पहली फजीलत, बहुत बड़ी फजीलत है ये, सिर्फ रोजे के वास्ते है ये फजीलत, सिर्फ रोजे के वास्ते फजीलत है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस तरह फरमाते, आदम की औलाद की हर एक नेकी को अल्लाह चाहे तो 10 से 700 गुना बढ़ाकर देता है इसका सवाब। यानी हमें कोई नेकी करती अल्लाह चाहे तो 10 से 700 गुना बढ़ाकर देता है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया सिवाय रोजे के, रोजा बंदा मेरे लिए रखता है। किसके लिए रखता है? मेरे लिए रखता है। मेरे लिए खाना पानी छोड़ डालता है, मेरे लिए ख्वाहिशात को छोड़ डालता है, मेरे लिए इज़्दिवाजी ताल्लुक को छोड़ डालता है, उसके आराम को छोड़ डालता है, इसका सवाब मैं खुद हूँ। एक रिवायत में आता है उसकी सवाब क्या है? मैं खुद हूँ, उन्हें मुझे पा लेता है। सवाब की बात छोड़ो, अल्लाह कुछ पा लेते हैं हमें। जब हमें अल्लाह वाले बन गए, अब सवाब की बात क्या है बोलो। और दूसरी रिवायत में आता है अल्लाह जितना चाहे उसे उस दिन सवाब देता है। अब इससे बड़ी फजीलत क्या तो होना हम लोग। रोजा रखने से क्या होता है? अल्लाह हमारा वाला होता है, हमें अल्लाह वाले बन जाते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह ताला हम ना को इस रोजे के बदले बहुत बड़ा सवाब देते हैं। इसके सवाब को अल्लाह ताला जाहिर कराने में ऐसा दे दूंगा वो, इसके सवाब तो बोलना को। और दूसरी बात इसमें हिकमत है, देखो रोजा एक की चीज बंदा और अल्लाह के बारे में प्राइवेट है। सो नमाज देखो बाहर दिखता है तू करता है सो नहीं सो, लेकिन रोजा घर में जाकर भी खा सकते हैं ना। हमें क्या देखते हैं उसके घर में जाकर? नमाज तो देखती बाहर पढ़ता है, मस्जिद में पढ़ता है, कितना कातम पढ़ता है, 5 वक्त पढ़ता है, देख सकते। हज भी देखते, ज़कात भी देख सकते हैं, पैसे खर्चा करता है। लेकिन रोजा सिर्फ एक ऐसा है, बंदा अल्लाह के डर से रखना उन्हें, अल्लाह के डर से उन्हें पानी भी पीता नहीं, खाना भी खाता नहीं, ख्वाहिशात भी पूरा कर लेता है। तो अल्लाह क्या फरमाता है? मेरे वास्ते खास रखा है, इसमें कोई दिखाने की नहीं, और इसकी सवाब मैं खुद हूँ, मैं खुद दे दूँ इसे। इतना होता को नहीं, अल्लाह ताला जितना चाहे उतना दे। और दूसरी हदीस सुनो, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह इरशाद फरमाते हैं, रोजा जहन्नम की आग से और गुनाहों से बचाव का एक जरिया है। जहन्नम की आग से गुनाहों से बचाव का एक जरिया है, और रोजा ढाल है जहन्नम की आग से। ढाल, हमें जंग करते सब सामने रख ले देना, मारा लगे सर, इस तरह जहन्नम की आग का ढाल क्या है? रोजा है। दूसरी हदीस सुनो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रोजा जहन्नम की आग से बचने का एक जरिया है, जैसा तुम्हें जंगों में एक ढाल को इस्तेमाल कर लेती बचाव के लिए, इस तरह रोजा तुम नागो जहन्नम की आग से बचाव का एक जरिया है। और दूसरी बात, ये बहुत अच्छी बात, असल इससे बड़ी प्यारी बात है तो मुझे दूसरी दिखी। जब रोजा बंदा रखता है उसके मुंह से क्या आता है बोलो? क्या आता है? बदबू नहीं बोलना, उसे बू बोलना। बदबू माने चिड़ू वासना, बू माने वासना। बंदे के मुंह से आते सो बदबू नहीं, वो बू। उसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, हजरत अबू हुरैरा की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद है, जिसके हाथ में मेरी जान है उस खुदा की कसम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसकी हाथ में, जिसकी कब्जा कुदरत में मेरी जान है, उस रब की कसम, रोजेदार के मुंह से जो बू निकलता है, जो बास निकलता है, ये अल्लाह के नजदीक कस्तूरी से भी ज्यादा बेहतर है। तुम्हें जाको जो है मुंह धोला, मुंह से बास आता है, इधर धोले जरेगा बोलते थे भाई, अल्लाह के नजदीक वो बू, वो बास कस्तूरी से भी ज्यादा बेहतर है, मुश्क अंबर से भी ज्यादा बेहतर है। ये हदीस सही बुखारी की हदीस है, सही हदीस। तो रोजेदार की मुंह की बास आती है तो समझ लो अल्लाह ताला क्या है, ये बास खुशबू से भी ज्यादा अफजल है। कहां से लगेंगे इसे फजीलत? और दूसरी हदीस, रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं। कितने? 2 खुशियां। हजरत अबू हुरैरा की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं। उसमें ये खुशी जब वो इफ्तार करता है, जब पा लेता है, इफ्तार करते सब कितना खुशी मिलती है क्या? फज्जर से भूखे रहती 6:32 बेल मारे, सायरन मारे, बिस्मिल्लाह,
जी कलिंगड़ा पहले रखो रे, ठंडा पानी रख रहे नहीं मैं क्या गलत बोलता है। इंसान की फितरत वो फजर से भूखा आता है, रे पानी ठंडा रखिए नहीं, फ्रिज में रखूंगा वो बोला ना मैं, सब भी रेडी रख लेता है, कलिंगड़े सामने रख लेते हैं, तरबूजे रख लेते हैं, सब रख लेता है। वो खाते तब जो खुशी मिलती थी वो उसे मालूम। तो अल्लाह ताला के रसूल फरमाती ये खुशी तो इफ्तार के वक्त मिल जाती, और दूसरी खुशी कब मिलता है मालूम, जब उन्हें अल्लाह से मुलाकात करके रोजे का सवाब लेता है, देखो उस दिन मिलता है दूसरी खुशी। ये खुशी कब, वो इफ्तार के वक्त। दूसरी खुशी जब अल्लाह से मिलता है, इस रोजे का सवाब को अल्लाह से लेता था, देखो खुश हो जाता है, इतना सवाब है रोजे में। अगर ये मालूम हुआ तो कितने रोजे रखता था, उस दिन जो है उन्हें खुश हो जाता। तो नियत कर ले वापसी, इतने फजीलता किसमें भी नहीं है। और दूसरी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाती है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाती है, रोज़ा और कुरान, क्या है, रोज़ा और कुरान इंसान के लिए सिफारिश करेंगे। रोज़ा और कुरान इंसान के लिए क्या करती, सिफारिश करती। रोज़ा इस तरह कहेगा कि अल्लाह मैं इसे दिन के वक्त खाने पीने से और ख्वाहिशात को पूरा करने से रोक दिया हूँ, लिहाजा तो इसे माफ़ फरमा दे, मेरी सिफारिश को कबूल फरमा दे। ये रोज़ा बोलता है। और कुरान बोलता है, कुरान इस तरह कहता है, अय अल्लाह मैं इसे रात को सोने से जगाया था, इसकी नींद को गंवाया था, मैं रात को मैं कुरान उचना सुनने का, तरावी में क्या सुनती, कुरान, और कुरान पढ़ती, कुरान सुनती, कुरान सिफारिश करता है, या अल्लाह इसे रात को सोने से मैं जगाया था, इसकी नींद को जो है मैं कम कर डाला था, इस दिन आज के दिन मेरी सिफारिश को इसके लिए कबूल फरमा। जस्ट पूछने तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले नहीं, अल्लाह के रसूल फरमाती फिर इसके बाद उन दोनों की सिफारिश कबूल की जाती है। रोजे की भी सिफारिश को अल्लाह ताला कबूल फरमाता है, ये गारंटी दिया है, और कुरान की भी सिफारिश कबूल फरमाता। इसी ज़िम्मन में एक हदीस है, सही मुस्लिम में है, कुरान तेरी हुज्जत या तेरी खिलाफ बन सकता। अगर कुरान के मुताबिक तू अमल करा, कुरान तेरे लिए हुज्जत है, सिफारिश करता है। अगर तू कुरान के खिलाफ चला, कुरान गवाही देता है, या अल्लाह इन्हें मेरे खिलाफ चलाएगा। तो अच्छी तरह याद रखना। तो एक फजीलत। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहल बिन साद अस्सादी रदी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद है, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। कितने? 8। जहन्नम के 7 दरवाजे। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। उन दरवाज़ों में एक दरवाजे के नाम बाबुर रैयान है। क्या नाम? रैयान। एक बाबू जिक्र है, जिक्र करने वालों का, तो इस तरह का है बाबुर रैयान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसमें सिर्फ रोजेदार ही दाखिल होंगे। इस दरवाजे से कौन जाते हैं? कोई और जाते नहीं, सिर्फ रोजेदार जाते। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, क़यामत के दिन इस तरह एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा फरिश्ता, जमीन में रोजे रखने वाले कहाँ है? जमीन में रोजे रखने वाले आज कहाँ है? आओ इस दरवाजे की तरफ। और जिसने इस दरवाजे से गुजर गया, और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आखिरी रोजेदार गुजर जाने तक वो ऐसा जो ओपन में है, जब आखिरी बंदा गुजर गया वो दरवाज़ा बंद होता है और कौन भी उसमें दूसरा बंदा दाखिल होता है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं एक मर्तबा उस दरवाजे में कोई बंदा दाखिल हो गया, उसे ज़िंदगी में फिर बाद में कोई प्यास उसे नहीं पहुँचती, प्यास करने की चीज़ों छे। तो ये रोज़े की फजीलत। ये हदीस भी बुखारी की हदीस, इब्ने माजा, मुस्लिम, मिशकात। कितने फ़ायदे हैं देखो रोज़े। और इतने पहले से हम जिक्र कर रहे थे, रोज़ा रखने वाले को अल्लाह ताला जो है जहन्नम की आग से बचाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने अल्लाह की राह में एक रोज़ा रखा, अल्लाह ताला उसकी चेहरे को 70 साल की मुसाफिहत की दूर से जहन्नम की आग से दूर रखता। कितने साल की दूरी? 70 साल, एक रोजे के बदले, एक रोजे के बदले में। यह हदीस इब्ने माजा में है, तिरमिजी में है, निसाई में है, बुखारी में है, और मिशकात में है, मुस्लिम में है। कितने होना भाई अपना लोग, इतने ईसा में हदीस है। एक रोज़ा
70 साल की जहन्नम से, आग से छुटकारा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक फरमाते हैं, हर चीज़ का भी एक ज़कात है। इतने पहले भी मैं इसके बारे में बहुत बात कर रहा था। आँखों का एक ज़कात है, ज़ुबान का एक ज़कात है, माल का एक ज़कात है, पाँव का एक ज़कात है, इल्म का एक ज़कात है। इल्म का ज़कात अमल। आँखों की ज़कात क्या है? अच्छे चीज़ आँख देखना। ज़ुबान की ज़कात अच्छे बात करना। इसी तरह बदन की एक ज़कात है, इस जिस्म की एक ज़कात है। अल्लाह ताला दिया है ना, इतना 100 केजी, 90 केजी, 120 केजी दिया है ना, इसकी भी एक ज़कात है। लाख रुपए है तो ज़कात 2500 कैसा आएगी? इस जिस्म का भी एक ज़कात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, हर एक चीज़ का एक ज़कात है। और हमारी जिस्म की ज़कात रोज़ा है। हमारे जिस्म की ज़कात क्या है? तेरे पास जिस्म है सही सलामत, इसकी ज़कात क्या है? रोज़ा रखना। जिसने रोज़े की हालत में इंतकाल हो गया, रोज़े की हालत में मौत आ गई, इंतकाल हो गया, उन्हें अज़ाब खबर से बच जाता है, हिसाब व किताब से बच जाता है। ये दिनों में मुझे ये हदीस मिली, अल जामी सही में सही हदीस है ये। जिसने रोज़े की हालत में इस दुनिया से रुखसत हुआ, उसे हिसाब व किताब नहीं, डायरेक्ट जन्नती। तो कोशिश करो रमज़ान के महीने में रोज़े रखने की। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, मेरे अमाल पेश करे इसको तो मैं रोज़े की हालत में आना। इसके बाद देखो, अगर किसी ने रमज़ान में पूरे रोज़े रखकर शव्वाल के 6 रोज़े रखा है, उसके लिए ज़िंदगी भर की रोज़े रखने की सवाब। और इसके बाद हमें ज़िंदगी जीने के वास्ते क्या होना, बोलो? दुआएं करते हैं जी, वो दुआएं कबूल हुए तो खुशी, हमारी दुआएं कबूल होना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, 3 लोगों की दुआ अल्लाह ताला रद्द करता है। कितने जिना के? 3 लोग। एक सही इमाम का, यानी अच्छा पालन करने वाले का, बादशाह का। दूसरा रोज़ेदार का। रोज़ेदार जब तक उन्हें इफ्तार कराने, तब तक उसकी दुआ जो है अल्लाह ताला जो मांगे कबूल फरमाते हैं। यानी ने सुबह रोज़ा रखे जब से इफ्तार के वक्त तक, इफ्तार कर लिए तक अभी उसकी दुआ क्या है? अल्लाह ताला रद्द करता है। और तीसरा मजलूम की दुआ, किसी को बंदा सताते थे, कौन मदद करने वाले थे, ऐसे लोगों की दुआ जो है अल्लाह ताला फौरी कबूल फरमा। तो रोज़ेदार की दुआ क्या है? अल्लाह ताला कबूल फरमा। और खुसूसी तौर पर इफ्तार के वक्त की दुआ रद्द नहीं की जाती। इफ्तार के वक्त तो खूब दुआएं करो, प्लेटा के वास्ते जल्दी करो ना को। अब एक 10 मिनट पहले हटाए ना, कोस तो एक पढ़ को जो दुआएं हैं वो मांग दो। सबसे बेहतरीन दुआ क्या है बोलो? जहन्नम की आग से निजात। जहन्नम में डाले नहीं तो बस हम मांग, इससे बड़ी नेमत क्या भी नहीं। दुनिया में एक वक्त खाते की, एक वक्त खाते नहीं की, इस दुनिया से चले गए, इसमें क्या है? जहन्नम है हम ना को, हमारे गले के ऊपर वो लटकता है। ये दुआ मांगो, या रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वक़िना अज़ाब। सब आ गए इसमें। या अल्लाह दुनिया में भी भलाई अता फरमा, आखिरत में भी भलाई अता फरमा, और जहन्नम की आग से बचा। कुरान की दुआ है, ये पढ़ लो तो कुछ ना कुछ तुम्हारे दुआएं जो है ज़रूर मांगो। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं, अल्लाह ताला हर दिन इफ्तार के वक्त लोगों की गर्दनों को जहन्नम की आग से निजात दिलाता है। और ये सिलसिला हर दिन भी, हर रात भी चलता है। पूरा रमज़ान अल्लाह ताला इफ्तार के वक्त जो भी इफ्तार करता है उसे जहन्नम की आग से बचाता है। ये भी एक हदीस है, सही हदीस है। और इतने फजीलता बोलने के बावजूद भी अगर कोई रोज़ा रखा नहीं, अगर कोई रोज़ा रखे तो उसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर किसी ने सही वजूहात के बगैर और सेहत के बावजूद भी एक रोज़ा छोड़ लिया रमज़ान का, कहते एक रोज़ा, उसकी सवाब के लिए उन्हें ज़िंदगी भर रोज़ा रखे तो भी वो सवाब को पा सकते हैं। कज़ा तो हो जाता है, लेकिन इसके जो सवाब है रमज़ान के महीने में रोज़े की, इसकी सवाब उन्हें ज़िंदगी भर रोज़ा रखे तो भी क्या है? पा सकते। और इसमें एक बात याद रख लेना, सो क्या है, ये बहुत बड़ी बात याद रख लेना, ये लास्ट बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। हज़रत शद्दाद बिन आउन रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
लोगों को दिखाने के लिए जिसने नमाज पढ़ा उसने शिर्क किया। दिखावे के लिए नमाज पढ़ने वाला शिर्क किया, दिखावे के लिए रोज़ा रखने वाला शिर्क किया, दिखावे के लिए सदका व खैरात करने वाला शिर्क किया। यह हदीस मिशकात में है, मुस्नद अहमद में है, सही हदीस। भाई दूसरों को दिखाने के वास्ते रखो रोजे, अल्लाह की रज़ा के वास्ते रखो, जहन्नम से आज़ाद के वास्ते रखो, सवाब के वास्ते रखो। उन्हें कौन की देखता है, इन्हें कौन की पूछता है, इसके वास्ते नहीं। और फ़कर जताने को मैं इतने रोजे रखे हूँ को, तू फ़कर से बोलता है मैं इतने रोजे रख लिया हूँ, मैं 16 साल से रोजे रखता हूँ जी। गया एक वक्त में गया पूरा सवाब। क्या काम है थी बोलने का? वो बोलने का अंदाज कैसा आना मालूम? अल्लाह के फजल करम से जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोज़ा यही कह रहे तुम्हें 3 रोजे रखे, मैं एक भी रखा नहीं। तो क्या आ गया इसमें? फ़कर आ गया, लोगों को दिखा लेना आ गया। कब है तो तू दिखाता है कि लोगों को क्या करता है तू? शिर्क। क्यों? तू अल्लाह के वास्ते खास रखना था, अब लोगों से जो है फ़ायदा हासिल करने, लोगों दिए बड़ा समझने के वास्ते, लोगों दिए अप्रिशिएट करने के वास्ते करता है। तो अल्लाह क्या बोलते हैं? मेरे वास्ते कहाँ रखे तू, जा उसके पास कुछ ले जा, क्या सवाब लेता है। और मुस्लिम शरीफ के हदीस में इतने ही पहले ही बोला, क़यामत में पहले अल्लाह ताला 3 लोगों को बुलाता है। एक बंदा खारी, एक बंदा क्या है? कुरान की तिलावत करने वाला खारी, बेहतरीन खारी। अल्लाह पूछता है उसे, अरे बंदे तू दुनिया से क्या लेकर आए? बंदा बोलता है या अल्लाह मैं तेरी कुरान की तिलावत करता था। ये बोलता है, अल्लाह बोलता है तू कुरान की तिलावत तू खारी इसलिए बना ताकि ये लोग खारी को बुलाए। तो इल्म क्या वास्ते सीख लिया था? ताकि ये आलिम को बुलाए। मेरी रजा कहाँ है इसमें? इसे ओन दा मुंह करको जहन्नम में डालो वो बोलते। दूसरा बंदा अल्लाह के सामने आता है, एक सखी आता है, ज्यादा खाना खिलाना, डेली बिरयानी चाहिए। क्या जी का? तो डेली हमारे पास बिरयानी चाहिए। उसमें किसका माल डालती बहेगा? तो जुए का माल, ब्याज का माल, हराम का माल डालने का, लोगों को खिलाने का। हमारे फलाना वाले अच्छा खिलाते जी, क्या खिलाता है सबको मालूम। तो ये ऐसा सखी आते, क्या लेकर आए बंदे मेरे वास्ते? तो क़यामत में वो पूछता, तो वो बंदा फरमाता, या अल्लाह मैं लोगों को इतना खिलाया, ये घर भी छोड़ा नहीं, ये गली भी छोड़ा नहीं, जिसने पूछा महीने की खिलाता चला गया। तो अल्लाह फरमाता है तो इसलिए बंदों को खिलाया था ताकि लोग ये सखी को बुलाए, यानी अच्छा दाना गुरम है, सखी अच्छा खिलाने वाला खिलाने खिलाओ। ये कहाँ दिखा दुनिया में? है तो खाते अच्छा खिलाता है बोलते, उसकी नीयत क्या है? तो अल्लाह उस दिन बोलता है इसे, तो लोगों में जो है सखी को कहलवाने के वास्ते तू खाना खिलाए, मेरे पास कोई सवाब नहीं है, इसे भी उम्दा मुंह करके जहन्नम में डालोगे हुक्म। अब सबसे बड़ी लास्ट शहीद, अल्लाह कौन हो? शहीद का तो कौन भाई? अल्लाह के राह में जान दिया सवाला। इसे क्या फायदा हतीम भाई? उन्हें तो चाहे दुनिया में क्या कि कमा ले, नहीं नाम कमा ले, इन्हें जान कमा ले, क्या भी देख सकता है। तो उसे पूछता है अल्लाह ताला, ए बंदे तू क्या लेकर आए दुनिया से? तो वो बंदा बोलता है, या अल्लाह मैं क्या लेकर, अल्लाह शहीद हो गया तेरे वास्ते, मैं जान दे दिया। अल्लाह फरमाता है तू जान इसलिए दिया है ताकि तेरे बाद लोग ये बहादुर को बुलाए, अच्छा जो है बहादुर आदमी को बुलाने के वास्ते तू शहीद है, मेरे वास्ते नहीं। तो जाती है जहन्नम में डाल। भाई बहुत खतरनाक मामला भाई, बहुत। अल्लाह ताला की शान को समझे नहीं तुम्हें, अल्लाह ताला की गजब को समझे नहीं तुम्हें, अल्लाह की रहमत को भी समझे। अल्लाह जो है, जो अल्लाह के सामने झुकता है, आजिज़ी इंकिसारी के साथ जीता है, उसे अल्लाह ऊपर उठा ले। जो फ़कर जिताता है, लोगों को दिखाने के वास्ते काम करता है, उसकी पूरी नियता पूरे शोहरत कमा लेने के वास्ते है। खुद अल्लाह ताला यहाँ अच्छा कमा लेता है, हमें उसे क्या क्या क्यों बोलते, एक 4 अलखावा भी देते। अल्लाह के पास कैसे बंदे के नाम से बुलाना मुश्किल। तो ये बात अच्छी तरह है। फजीलताम भी बोला मैं, रोज़ा रखे नहीं तो वहीदाम भी बोले, और अल्लाह की डर भी सुनाया। अब बाद में जो है बंदों की मर्जी है, बंदे अल्लाह से दुआ मांगना है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, रमज़ान के पूरे रोज़े हमें रखे।